जब भी कोई महिला बेबी प्लानिंग करती है तो वो पीरियड मिस होने से पहले ही ये कंफर्म करना चाहती है कि उसको इस महीने प्रेगनेंसी हुई है या फिर कहीं उसके पीरियड तो नहीं आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ठंड के मौसम में जब एक महिला गर्भवती होती है, जब उसके गर्भाशय में एक छोटी सी नन्ही सी जान आकर आरोपित हो जाती है, तो उनको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिसको देखकर पीरियड आने से पहले ही वो 99% कंफर्म कर सकती है कि इस महीने उनको पीरियड नहीं आएंगे, सक्सेसफुली प्रेगनेंसी हो गई है। क्योंकि ये जो लक्षण है ये साइंटिफिक बेस्ड है, साइंटिफिक आधार के ऊपर ही मैं आप लोगों को आज के लक्षण बताऊंगी। इसीलिए आज की ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगर आप लोग भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो। चलिए आज की इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। सक्सेसफुली ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद में आपके शरीर में जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। जैसे ही एक फर्टिलाइज्ड हो जाता है उसके बाद से ही आपके शरीर में कुछ यानी कि चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, और जब सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन आपके शरीर में हो जाता है तब आपको कुछ साइन और सिम्टम्स आपकी बॉडी खुद ब खुद देने लग जाती है, जिसको कि हम अर्ली प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स कहते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपके पीरियड आने में कम से कम 7 दिन का समय बचा हुआ है, उससे पहले ही ये चेंजेस आपकी बॉडी में आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली होके अपनी बॉडी पर इन सिम्टम्स को थोड़ा सा मॉनिटर करना है। देखिए, अभी सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर क्या होता है कि हम यानी कि ठंड से बचने के लिए रजाई कंबल का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बिना हमें अच्छे से नींद नहीं आती है, क्योंकि ठंड से बचने के लिए ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब एक महिला को प्रेगनेंसी हो जाती है ना, तो कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनके शरीर में जब ये शारीरिक बदलाव हो रहे होते हैं ना, तो उनको ठंड का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है। और अगर वो एक हल्की सी भी कंबल या फिर रजाई का इस्तेमाल करे ना, तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है। अगर वो पूरे तरीके से उसको कवर करके, फेस को कवर करके अगर सोती है, तो उनको यानी कि घबराहट, बेचैनी से होने लग जाती है। ऐसा लगता है कि जो उनकी सांस है वो बिल्कुल लो होने लगी है, यानी कि उनकी जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल लो होने लगी है। यहीं पर इसके अपोजिट कई महिलाओं को यानी कि जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज होने लग जाती है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट ले रही है, यानी बहुत बार बार जल्दी जल्दी सांस ले रही है। तो अगर ऐसा भी आपके साथ हो रहा है तो अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। क्योंकि देखिए, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस दौरान आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स काफ़ी तेजी से फ्लक्चुएट होता है, जिसके वजह से ये चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं। वहीं एक नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं ऐसे सिम्टम्स को कभी भी अनुभव नहीं करती है। सेकेंड, अगर आपने रात में खाना खाया, डिनर किया और आप जस्ट सोने के लिए चले गए, ठीक है, आप सोने के लिए गए, आप सोने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, आप बार बार करवट ले रहे हो, और करवट लेने के साथ साथ ही आप महसूस कर रहे हो कि आपका जो पेट है ना वो बहुत भारी महसूस हो रहा है। पेट में आपको एक अजीब तरीके की ऐंठन महसूस हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेट कुछ जरूरत से ज्यादा ही भर गया है। आपने भले ही एक रोटी खाई हो, थोड़ा सा चावल दाल खाया हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आप बार बार करवट ले रहे हो, नींद भी नहीं आ रही है, साथ ही साथ पेट बहुत भारी भारी सा महसूस हो रहा है, तो इसका सीधा सा कनेक्शन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से। क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके बॉडी में बढ़ा हुआ जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है ये आपके रिप्रोडक्टिव यानी कि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हल्का सा स्लो करता है। आपके जो पाचन की जो क्रिया है वो थोड़ी सी धीमी होने लग जाती है, जिस वजह से जो आपने दोपहर में जो मील लिया था वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, और फिर आपने यानी कि डिनर कर लिया। तो इस बीच में आपको 5 से 6 घंटे मिले थे, लेकिन फिर भी आपका जो यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफी स्लो वर्क कर रहा है, जिस वजह से दोपहर का ही खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, और जब आपने डिनर किया तो उस वजह से आपका जो पेट है वो काफी ज्यादा आपको भरा भरा, फूला फूला और ऐंठन सा आपको फील होने लगा। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये शुरुआती प्रेगनेंसी का लक्षण है। इसके साथ ही साथ आप नोटिस करिएगा कि आपको पानी पीने की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, कि ठंड के
मौसम में हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो प्यास है ना वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि पानी पीने की जो इच्छा है वो खुद ब खुद ही कम हो जाती है, क्योंकि ठंड के मौसम में वैसे भी बहुत कम प्यास लगती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बार बार आपका मुंह सूख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पानी की ज़रूरत है, क्योंकि पानी की ज़रूरत आपकी बॉडी को है, क्योंकि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, इसीलिए आपको पानी की क्रेविंग हो रही है। अगर ये भी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का साइन और सिम्टम्स है। इसके साथ ही साथ पीरियड आने के करीब 4 से 5 दिन पहले आपने अचानक से देखा कि आपको पेंटी लाइन पे हल्का सा एक स्पॉट दिखा, हल्का पिंकिश या फिर ब्राउनिश कलर का दिखा, और जब आप यूरिन पास करने के लिए गए तो यूरिन के साथ आपको हल्का सा ब्राउनिश कलर का आपको ब्लड भी दिखा, यानी कि हल्का सा आपको रिसाव सा महसूस हुआ। अगर ये चीज़ें भी आपके साथ हो रही है तो ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन को शो करता है, क्योंकि इसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहते हैं। क्योंकि जब आपके गर्भ में बच्चे की स्थापना हो जाती है, प्रत्यारोपण हो जाता है सक्सेसफुली, उसके बाद ही ये ब्लीडिंग आपको दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ अगर आपने एक लक्षण अभी तक अपनी बॉडी में मॉनिटर नहीं किया होगा तो आप इसको जरूर करिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो मूड है वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि चेंज हो रहा है, पल भर में आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, पल भर में आपको बहुत ही सैड सा फील हो रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है आपको कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना आपको यानी कि हैप्पीनेस महसूस हो रही, ना ही आपको सैडनेस, यानी कुल मिला के कहे कि आपका जो मन है वो इतना ज़्यादा विचलित है कि आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो कि आपके साथ क्या चीज़ें हो रही है। इसको हम मूड स्विंग कहते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो मैं ये कहूँगी कि जितनी भी महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है उसमें से केवल 1% महिला ऐसी होंगी जिसको मूड स्विंग बहुत कम होते, नहीं तो 99% महिलाएं काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग को फेस करती है। पर्सनली ये चीज़ें मैंने भी फेस की थी, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है सक्सेसफुली, आपका बच्चा आपके गर्भाशय की दीवार में आकर चिपक जाता है, तो उसके बाद में आपके शरीर में तमाम तरीके के हॉर्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है, हॉर्मोन्स का लेवल चेंज होते रहता है, जिसके वजह से आपके शरीर में ये सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, मानसिक बदलाव होते हैं। तो अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रही है और आप ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इस महीने आपको गुड न्यूज़ मिलनी चाहिए 2006 यानी 26 आने से पहले पहले आपको गुड न्यूज़ देखना ही है, तो आप थोड़ी सी मेरी बताई हुई 2 से 3 बातों को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे तो ज़्यादा आपको और यानी कि बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होना है। सेकेंड, आपको समय से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कई महिलाएं ये गलती कर लेती है कि पीरियड की डेट अभी उनकी मिस नहीं हुई उससे पहले ही वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है, और कई बार उनको प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो नेगेटिव देखने को मिलता है। ऐसे में महिलाएं काफ़ी ज़्यादा हताश और निराश होती है, तो आपको ये चीज़ें नहीं करना है। थर्ड, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको यहाँ पर ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको ये नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लाने हैं कि मुझे प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, पीरियड तो नहीं आ जाएंगे। देखिए, आपको अपने माइंड को जितना हो सके कूल रखना है, रिलैक्स रखना है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं केवल और केवल नेगेटिव थॉट्स ही अपने मन में लाती है। पॉजिटिव बहुत कम महिलाएं सोचती है। नेगेटिव थॉट्स के वजह से भी कई बार उनका यानी कि गर्भ रुक तो जाता है, लेकिन फिर उनको पीरियड आ जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आई रियली होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो यूजफुल रही होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टा पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। थैंक यू।